हेलो गाइस, तो एपिसोड की शुरुआत होती है। हमें देखते हैं कि वो शैन के पास खड़ा होकर उससे पूछ रहा होता है कि शैन, अभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी तुमने कुछ और ज्यादा ड्रेस को नहीं पहना है। जिसपे उसे बताती है कि हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी मुझे थोड़ा टाइम शावर को लेने के लिए जाना है। तभी फिर अगली सेकंड उसे पूछता है कि क्या सही में तुम्हें ऐसा करना जरूरी है। और शहरीन, अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो अभी मुझे तुम्हारी बॉडी से जो स्मेल आ रही है वो तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, और अभी तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी तो मुझे तुम और भी ज्यादा प्यारी भी लग रही हो। तभी उसे कहती कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट फिर आगे उसे कहता है कि शहरीन का ऐसा इसलिए तो नहीं है क्योंकि अभी तुम थोड़े टाइम पहले उसी बच्चे से मिल पाए हो जिस बच्चे से तुम्हें बहुत दिनों से मिलना था, और कहीं उसी रीजन से अभी मुझे तुम पहले से भी और ज्यादा अच्छी लग रही हो। तभी उसे बताती है कि वो नहीं, सब तो बस तुम्हारी इमेजिनेशन है और अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसपे उसे कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, और हाँ अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो अभी जो मुझे जो इमेजिनेशन आ रही है अगर वो सही में सीरियल है तब तो मुझे तुम और भी ज्यादा स्वीट और बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। और ऐसा तो वो बहुत ज्यादा स्माइल करते हुए भी बोल रहा था। और फिर आगे अगले सीन में हमें देखते हैं कि उनकी इन सारी बातों को सुन के तो शैन बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है, और फिर आगे उसे कहती है कि अभी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी सही में मैं गलती से नीचे गिर जाती। फिर तभी उन शैन किसी बात को इग्नोर करके आगे उसे कहता है कि शैन की ऐसा तो नहीं है कि तुम कुछ बात को भूल रहे हो और तुम्हें कुछ और ही बात पता है। और फिर आगे उसे खुद बताता है कि शैन, तुम्हें पता है कि अभी जो मुझे जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है और अभी जो मुझे इस रूम से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंट आ रही है वो तो मुझे बहुत ज्यादा तुम्हारे पास ही आ रही है। और ऐसा बोलती हुई तो शैन को बहुत ज्यादा प्यार से अपने हाथों के उसको गोदी में भी उठा लेता है, जिस चीज को तो हम लोग इमेज में भी देख पा रहे थे। तभी वो उनकी इन सारी हरकतों को देख के तो शैन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। और फिर आगे उसे कहती है कि वो ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम ऐसा खुद अपने आप ही सोच रहे हो। और फिर आगे उसी समय पे कुछ उसके क्वेश्चन का ये सेंसर भी दे देती है, जिस चीज को सुन के तो उन भी स्माइल करने लगा था। और फिर आगे उसे कहती कि अच्छा ऐसा है क्या। फिर तभी उनकी इन सारी बातों को सुन के तो शैन खुद तो शांत हो जाती है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी फील करने लगती है। और फिर आगे से बताती है कि नहीं ओवन, मेरा मतलब वो नहीं था जैसे कि तुम सोच रहे हो, और मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। फिर तभी ओवन शैन के साथ ऐसी बात करते हुए वो दोनों उसी रूम पे रखे हुए सामान के पास भी पहुंच जाते हैं, जो चीज हम इमेज में भी दिखाई दे रही थी। फिर तभी अगले सीन में हमें देख पाते हैं कि अभी नहीं पता क्यों शैन बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी फील कर रही थी कि भला यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है, कि भला मैंने ओवन से ये सब क्यों कह दिया था। फिर तभी हमें देखते हैं कि तभी जब उस टाइम पे ओवन थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव कर रहा था तभी शैन तो ओवन को इस तरीके से बिहेव करता हुआ देख वो खुद अपने मन में बोलती है कि यही आदमी जो थोड़े दिनों पहले कुछ ज्यादा अलग तरीके से बिहेव कर रहा था ये तो अच्छे में पहले से भी और ज्यादा अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। और अभी तो मुझे इस मोमेंट पे ऐसा भी लग रहा है कि अभी तो ओवन पहले से बहुत ज्यादा क्रीज तरीके से भी बिहेव कर रहा है। और अभी तो मुझे ओवन को देख के कुछ ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि अभी इसका बिहेवियर पहले से थोड़ा सा बदल भी गया है, और अभी तो मुझे ओवन की फीलिंग्स पहले से बहुत ज्यादा अलग भी लग रही है। और शायद से तो मुझे ऐसा थोड़े दिनों पहले भी लगा था जब हम दोनों उसी थोड़े दिनों पहले दूसरे घर में रह रहे थे। और जहाँ तक मुझे याद है वही फर्स्ट टाइम था जब ओनर मैंने कुछ ज्यादा अलग तरीके की बातों को किया था। और अगर मैं याद करूँ तो ओनर मुझे जो फिंगर को दिया था कहीं वो फिंगर उस इंसान की तो नहीं है जो इंसान ने हम लोगों को मारने के ट्राई किया था। और मुझे याद है उस टाइम पे तो मैं पहले बहुत ज्यादा वरीड फील कर रही थी कि कहीं ओवन को एक्सीडेंट के बाद कुछ हो तो नहीं गया होगा और क्या ओवन सेफ होगा कि भी नहीं। और जब थोड़ी टाइम बाद जब मैंने इन सारी बातों के बारे में ओवन के कुछ बॉडीगार्ड से पूछा था तब तो वो लोगों ने भी मुझसे कह दिया था कि अभी ओवन कुछ ज्यादा अलग तरीके के कामों में बिजी है, इसलिए भी ओवन मेरे पास नहीं आ सकता है। जिस चीज को सुन के तो मैं खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। बट थोड़ी टाइम बाद मुझे इस चीज को देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगा था कि अभी ओवन की हालत पहले से बहुत ज्यादा अच्छी है और ओवन उस टाइम पे थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा था। बट मुझे ये भी याद है जब मैंने ओवन की बॉडी में उन इंजरीज को देखा था जो उसे एक्सीडेंट के बाद आई थी तब तो मुझे मेरे हार्ट में थोड़ा सा बहुत ज्यादा अजीब सा भी फील हो रहा था और मुझे तो थोड़ा सा हर्ट भी फील हो रहा था। और फिर आगे इन सारी बातों को याद करके प्रेजेंट में बोलती है वह था थोड़े टाइम बाद मुझे पता है कि अभी ऐसे थोड़े टाइम बाद मैं इसी आदमी के चंगुल में फंस गई हूँ और शायद से तो अभी मैं ओवन के सारे जाल में फंस गई हूँ। और जब इन सारी बातों को बोल रही थी तब तो ओवन ऐसी बहुत ज्यादा धीरे धीरे शैन के पास भी जाता है। तभी फिर आगे अगली सेकंड शैन कुछ और ज्यादा समझ पाए। अगली सीन हमें देखते हैं कि वो दोनों तो कुछ आधा ही अलग बातों को कर रहे थे। और फिर आगे जब स्टोरी में सीन ऐसे चेंज होता है तभी हमें देखते हैं कि शैन बोल रही थी कि क्या भला अभी ओवन पहले से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है जैसे कि अभी मुझे फील हो रहा है। और फिर जब ऐसे बोलते हुए शैन ने अपने फेस में हाथ रख लिया था तभी ओवन शैन से कहता है कि शेरिन, तुम्हें अपने हाथों को अपने फेस में नहीं रखना चाहिए क्योंकि तुम ऐसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और तुम्हें तो पता है ना तुम चाहे कुछ भी कर लो तुम्हें तो थोड़ा टाइम बाद अपने आप को वॉश करने के लिए जाना ही है ना, तो भला तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। और फिर आगे ओवन शैन को ऐसे ब्लश करता हुआ देख आगे वो खुद अपने में बोलता है कि मुझे तो याद है जब थोड़ा टाइम पहले हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया था और जब मैं उसी पानी के अंदर डूबते ही जा रहा था जहाँ पे तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मैं तो उस मोमेंट में भी इस मोमेंट को याद कर रहा था और मैं तो उस पूरे टाइम में उस पानी के अंदर डूबते हुए भी बस शैन के बारे में ही याद कर रहा था और अपने मन में शैन के बारे में सोच रहा था। और मेरी पूरी मेमोरीज तो बस इस लड़की की यादों से कवर हो गई थी। और जो प्राइस था जो मेरे ब्रदर को पे करना था अपने फिंगर की कुर्बानी देके, और जो प्राइस था जो मेरे सारे सबॉर्डिनेट को पे करना था उनसे लड़ाई झगड़े के बाद, मेरे लाइफ में वो सारी खतरनाक चीजें होने के बाद भी मैं उस टाइम पे जिस बारे में सोच रहा था वो तो बस ये लड़की ही थी। और मैं तो उस टाइम पे भी बस अपने हेड में बस इस लड़की के बारे में सोच रहा था और मुझे तो हर जगह बस ये वुमन ही याद आ रही थी। और जब वो इन सारी बातों को बोल रहा था तब तो शैन पूरी की शांत हो गई थी, जो चीज हमें में भी दिखाई दे रही थी। और फिर आगे जब ऐसी स्टोरी में सीन धीरे धीरे चेंज होते जाता है तभी हमें देखते हैं कि अगले सीन में शैन ओवन को कहती कि ओवन, क्या तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट नहीं कर लेना चाहिए।
चाहिए, जिसपे वो उसके बाद का कोई भी प्लान नहीं देता और फिर आगे उसे कहता है कि भला तुम्हें सब क्या कह रही हो और क्या तुम्हें सही में लगता है कि मैं तुम्हारी बातों को मानूंगा। और शहर में तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे जो भी क्वेश्चन को कर रहा हूँ तुम्हें उन सारे क्वेश्चन के आंसर देने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट फिर तभी जो ओवन शैन के साथ ऐसी बात कर रहा था तभी शैन ओवन से कहती कि ओवन मैंने तुमसे पहले कहा था ना कि मुझे अपने आप को वॉश करने के लिए जाना है, इसलिए भला तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। जिसपे उसे कहता है कि भला सारी चीजें तुम्हारे नेसेसरी कब से हो गई। और फिर आगे तो उसकी कोई बात को नहीं सुनता और फिर स्टोरी में सीन ऐसे चेंज होता है जहाँ पे हमें देख पाते हैं कि भला शैन कितना ज्यादा ब्लश कर रही थी। और फिर जब थोड़ी टाइम बाद स्टोरी में सीन ऐसे चेंज होते रहता है और कहानी ऐसे आगे बढ़ती रहती है तभी हमें देखते हैं कि ओवन शैन से कहते हैं कि शेरिन क्या तुम्हारे मन के अंदर कोई ऐसी चीज है जो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकूं, तो फिर तुम मुझे जरूर से बता सकती हो। तभी वो तो खुद कंफ्यूज रहती है कि भला उनसे ये सब क्या कह रहा है। फिर तभी आगे जब शैन ओवन की बात को नहीं समझ पाती तब तो खुद बहुत ज्यादा शांत हो जाती है, जिस चीज को देख के तो ओवन भी बहुत ज्यादा शांत हो गया था। और फिर जब हमें दिखाई देता है कि नहीं पता क्यों बट शैन की आंखों से टीयर्स आ गया था तभी तो ओवन शैन से कहता है कि शेरिन भला भी तुम रोने क्यों लग गई हो और तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर आगे शैन से ऐसी प्यारी बात को बोल के वो तो उसके ऐसे इतिहास को पूछ भी देता है और इस टाइम पे तो दोनों ही ब्लश कर रहे थे। जिसके बाद फिर थोड़ी टाइम बाद हमें अगले सीन में दिखाई देता है कि ओवन शैन से बहुत ज्यादा प्यार से कहते कि शेरिन क्या तुम्हें अभी बहुत ज्यादा स्माइल नहीं कर लेना चाहिए और क्या तुम्हें भी बहुत ज्यादा हैप्पी और बहुत ज्यादा प्यारा नहीं फील कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मुझे तो तुम अभी बहुत ज्यादा प्रीटी लग रही हो और अभी तो तुम मुझे पहले से भी और भी ज्यादा प्यारी और बहुत ज्यादा प्रीटी भी लग रही हो। और जब ओवन शैन से ये बात को बोल रहा था तब तो दोनों ही बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे। तभी फिर आगे ओवन शैन से कहते कि शैन तुम्हें पता है जब तुम अपने फेस में ऐसे एक्सप्रेशन को बना के रखती हो तब तो तुम मुझे और भी ज्यादा अच्छी लगती हो और तब तो मुझे तुम्हारा फेस और भी ज्यादा अच्छा लगता है। और जब मैं तुम्हें ऐसे देखता हूँ तब तो मेरा माइंड पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है। और इस टाइम पे तो क्या कह रहा था शैन तो इन सारी बातों कुछ भी नहीं समझ पाती क्योंकि वो तो खुद बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी। और फिर आगे जब ऐसी थोड़ी टाइम बाद स्टोरी में सीन चेंज होता है तभी हमें दिखाई देता है कि अगले ही सीन में तो ओवन ने शैन के हेड में बहुत ज्यादा अच्छे से हाथ को रख लिया था जो चीज देखने में बहुत ज्यादा प्यारी भी लग रही थी। और इस टाइम पे तो ओवन पूरी तरीके से शांत भी हो गया था। तभी फिर ओवन आगे शैन से कहते कि शैन तुम्हें सही में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पता है कि भला तुम ऐसा क्या करोगी जिसके कारण मुझे बहुत ज्यादा अच्छा और मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील होगा। बट फिर तभी जब शैन ओवन को टोकने का ट्राई करती है तभी ओवन से कहता है कि शैन तुम्हें पता है ना कि मैं अभी भी पहले की तरह वही वाला बास्टर्ड हूँ जिसको तुम जानती हो, इसलिए तुम्हें शायद से ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस चीज को सुन के शैन उसे बताती कि ओवन तुम मुझे माफ करना और आई एम रियली सॉरी, मेरा तुम्हें हट करने का बिल्कुल भी मोटिव नहीं था। जिसपे उसे कहती कि अच्छा ऐसा है क्या। और फिर आगे अगली सीन में हम देखते हैं कि शैन भला कितनी ज्यादा ब्लश कर रही थी और वो तभी कुछ कह भी नहीं पा रही थी। बट फिर तभी आगे मैंने बोलती है कि अभी तो मुझे ओवन को देख के ऐसा लग रहा है कि अभी वो किस तरीके का डेविल है और इस बारे में तो मैंने अपने डायरी में भी लिखा हुआ था। और मुझे तो ये भी बात है कि जब थोड़े दिनों पहले जब मैं ड्रिंक किया करती थी तब तो मुझे फीलिंग आती थी, अभी तो मुझे मेरी बॉडी में वही फीलिंग आ रही है जैसे कि मुझे ड्रिंक करते हुए आती थी। और अगर ओवन में ऐसी बात करते रहे तब तो मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद से मुझे ऐसा और भी ज्यादा फील होते रहेगा। और अभी तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मुझे मेरी बॉडी में कुछ ज्यादा अलग फीलिंग भी आ रही है। और ऐसी फीलिंग को मैं कंपेयर करूँ तो जितना कि मैं 100 बार में ड्रिंक करती थी वैसे ही मुझे अभी फील हो रहा है जैसे कि मुझे पहले ड्रिंक करते हुए कभी भी फील नहीं हुआ। तभी फिर शैन की एक्सप्रेशन को देख के तो ओवन बहुत ज्यादा स्माइल करने लगा था और वो तो इससे कुछ और ज्यादा बातें भी कर रहा था। तभी फिर आगे जब थोड़े टाइम बाद ओवन शैन से कुछ और बात करता है तभी वो उसके आंसर का नो में रिप्लाई करती है। बट ओवन तो शैन की नो बोलने के बाद भी वो तो उसकी कोई बात को नहीं मानता। और फिर अगले सीन में हमें देख पाते हैं कि भला ओवन के एक्सप्रेशन अभी किस तरीके चेंज हो गए थे जिस चीज को आप लोग में भी देख सकते हो। अभी तो शैन का फेस पूरा रेड हो गया था और ओवन तो बहुत ज्यादा स्माइल भी कर रहा था। और फिर वापस से थोड़ी टाइम बाद स्टोरी में सीन ऐसे चेंज होता है और हमें दिखाई देता है कि शेरिन तो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी जिसके कारण उसका फेस भी रेड हो गया था। तभी फिर अपने आप को भी कहती है कि मुझे पता है कि भला भी मैं ओवन से कोई बात को कर लूं पर वो तो मेरी एक बात को भी नहीं सुनेगा, इसलिए मैं अभी ओवन से कोई बात को करूँ वो सारी चीज तो पूरी तरीके से यूजलेस है, इसलिए ओवन को कोई भी बात को नहीं बोलती। बट फिर तभी अपने आप से ये भी कहती है कि अभी मुझे रियलाइज हो रहा है कि अभी तो शायद से मुझे कोई तरीके का एडिक्शन लग गया है। और अगर मैं सच बताऊँ तो अभी जो मेरी बॉडी में फीलिंग आ रही है इस चीज को तो शायद मैं भूल गई थी। और हाँ मुझे तो ये भी याद है कि जब मैं ड्रिंक किया करती थी तब तो मुझे सेम ऐसा ही फील हुआ करता था। और अभी तो मैं जिसको लेकर पूरी कंफर्म हूँ कि अब आगे मैं कितना भी ड्रिंक कर लूँ पर अब शायद से मेरी ड्रिंकिंग की आदत छूट जाएगी और अब तो मुझे शायद से अपनी जिंदगी में भी कभी भी ड्रिंक करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ पहले जो मेरी बॉडी के अंदर एक वॉइड था और पहले जो मुझे लोनली फील हुआ करता था और तब मैं जब अल्कोहल का यूज करती थी तब तो अब मुझे ऐसा लग रहा है जब तो मेरी बॉडी का वही वॉइड पूरी तरीके से फील हो गया है जिसके कारण मुझे कभी भी ड्रिंक नहीं करना पड़ेगा। और फिर आगे हमें देखते हैं कि वो शैन के साथ कुछ और बातों को करता है और फिर यही पे वो लोगों को जो सारी बातें करनी थी वो सारी बातें जब कंप्लीट हो जाती है तभी हमें दिखाई देता है कि अगले मॉर्निंग का डे स्टार्ट हो गया था जिस चीज को आप लोग ईमेल के थ्रू भी देख के समझ सकते हो। तभी फिर हमें देखते हैं कि अभी तो ओवन शैन को बहुत ज्यादा प्यार से कर लिया था जिसके कारण भी बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी। तभी फिर आगे ओवन शैन से कहते कि शेरिन क्या तुम्हारे मन के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसको तुम मेरे से मांगना चाहती हो और जो चीज को तुम मेरे से चाहती हो। ये चीज को सुन के तो शैन खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि भला मैं ओवन से भी क्या कहूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी ओवन से जो मांगूंगी वो मुझे वो सब कुछ दे देगा, इसलिए मुझे इस बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले हम लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छे टाइम को स्पेंड किया है, इसलिए भी तो मेरा दिमाग थोड़ा भी नहीं चल रहा और मैं तो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही। और फिर आगे ऐसी ब्लश करते हुए बोलती है कि तो फिर भला मुझे अब आगे
ओवन किसी आंसर का क्या रिप्लाई देना चाहिए और अब आगे मुझे उससे क्या कहना चाहिए। तभी फिर आगे इसी बारे में सोचते हुए खुद पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाती है और वो तो खुद बहुत ज्यादा शांत हो जाती है, जिस चीज को देख के तो बहुत ज्यादा शांत हो गया था। बट फिर आगे हमें देखते हैं कि ओवन शैन को बहुत ज्यादा प्यार से करके उसे कहता है कि शैन तुम इस बात को हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखना कि मेरे पास जो कुछ होगा, जिस चीज को अगर मैं तुम्हें दे सकता हूँ तब तो मैं उस चीज को तुम्हें बहुत ज्यादा बिना सोचे समझे पूरी तरीके से दे दूंगा। और मैं तो इस बारे में भी कभी भी नहीं सोचूंगा कि भला तुमने मुझसे क्या मांगा है, वो भी बस तुम्हारे लिए, बस फॉर यू। और फिर तभी ऐसा बोलते हुए तो ओवन शैन को बहुत ज्यादा प्यार से हक भी कर लेता है, जिस चीज को देख के हमें ये भी समझ में आ रहा था कि अभी जो ओवन ने शैन से कहा वो सब कुछ वो रियल में बिलीव करता है और अभी ओवन ने भी शायद से शैन के लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स को डेवलप कर लिया है। तो फिर गाइस अब आगे स्टोरी में क्या होगा और अब आगे स्टोरी की डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, इसी चीज को हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तो फिर इसी वीडियो को बहुत ज्यादा जल्दी से देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर जल्दी मिलूंगा उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।